हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आजकल तो आपको पता है उत्तराखंड में क्या चल रहा है। उत्तराखंड में बाघ का आतंक आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है। हमारे गांव से लेके पौड़ी जिले तक हर जगह बाघ का आतंक है, भालू का आतंक है। और और भी कई चीज़ें चल रही हैं। और आजकल गांव में मौसम भी ठंडा है और कहीं जंगलों में आग भी लग रही है। और क्या कहते हैं, और दिल्ली में बताऊं तो दिल्ली में ये है कि कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमें उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली में आए हुए हैं, जॉब के लिए आए हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। वहाँ पे एक भालू और बाघ का भी आतंक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे गांव में हमारे गाय को बाघ ने मार दिया था। कहीं बाघ महिलाओं पे अटैक कर रहा है, कहीं बूढ़े बुजुर्गों पे अटैक कर रहा है, कहीं से बच्चों को उठा के ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में व्यवस्था ऐसी चल रही है, व्यवस्था है नहीं। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। और स्कूल तो कहीं जगह बाघ के आतंक से बंद हो चुके हैं, क्योंकि बाघ का इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है, भालू का आतंक हो रखा है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के बारे में बहुत ही सोचने का विचार है। क्योंकि हर जगह हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, कहीं बाघ का आतंक है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कहीं भालू का आतंक है। कहीं जगह तो स्कूलें 8 से लेके 10वीं तक की स्कूल भी बंद कर चुके हैं कई जगह। 5वीं से 8वीं तक की स्कूल, कॉलेज सब मतलब जैसे कि दूर जंगलों का, उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा कि जंगलों का रास्ता है। इधर-उधर जाने के लिए जंगल हमारे लिए मतलब जंगल एक अच्छा भी है। और क्योंकि जंगल है तो वहाँ का हवा पानी भी शुद्ध है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हवा पानी। हवा पानी वहाँ का शुद्ध है, पानी शुद्ध है। और जैसे कि दिल्ली दिल्ली की मैं बात करूँ, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना कुछ हो रहा है। और 45 डिग्री यहाँ पे तापमान जा रहा है। तो कितनी गर्मी यहाँ पे है। और गाँव में मैं अभी पिछले सप्ताह में गया हुआ था, तो मैंने आपको वो वीडियो भी मैंने आपको डाली हुई है यूट्यूब पे। मैंने आपको वीडियो अपनी अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितना अच्छा माहौल है। लेकिन कहीं न कहीं बाघ और भालू का आतंक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वन विभाग से भी बात की है तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि राहत राहत तो कहीं नहीं है। क्योंकि राहत की बात की जाए तो उत्तराखंड में कहीं राहत नहीं है। जंगली जानवर के खिलाफ तो कहीं राहत नहीं है। क्योंकि जंगली जानवर इतने आतंक मचा चुके हैं, कहीं न कहीं। अभी मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो मुझे वहाँ पे सुनने को मिला कि अ, एक बुजुर्ग आदमी को बाघ ने घायल कर दिया है। अगर वहाँ पे गाँव वाले हल्ला नहीं मचाते। ये दिन की दोपहर 2 ढाई बजे की बात है। तो सोचो 2 ढाई बजे, कि जिस टाइम पे 2 ढाई बजे तो उजाला होता है दिन के, इतने उजाले में बुजुर्ग आदमी को बाघ ने घायल कर दिया है। अगर सपोज़ वहाँ पे गाँव वाले नहीं होते, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अ, अनहोनी हमें सुनने को मिलती कि हाँ, बाघ ने बुजुर्ग आदमी को ऐसा कर दिया है। तो 2 ढाई बजे की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे इतना उजाला होता है, आम जनता चलती रहती है, गाँव में चहल-पहल होती है, लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, कोई घास के लिए गया होता है, कोई अपनी गाय-बकरी चुगाने गया होता है। और गाँव में बाघ का आतंक इतना हो चुका है कि पूछो मत। क्योंकि मैं भी अभी पिछले महीने गाँव गया था, तो हमारी गाय को खुद मार दिया था बाघ ने। वो भी शाम के 8 बजे के टाइम की बात है। थोड़ा बहुत मतलब उजाला तो नहीं है, मतलब रात ही हो गई थी, 8 बजे का टाइम है।
गाय के गौशाला में जाके उनको मार दिया था। तो कहीं न कहीं हमने वन विभाग से भी बात की है, तो वन विभाग वाले भी कुछ कर नहीं रहे हैं। हर जगह हमने यही चीज़ें देखी है कि कहीं स्कूलें बंद हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटलों की व्यवस्था भी ऐसी है, तो कहीं न कहीं हमें व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यवस्था है नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा है, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो मेरा मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को निवाला बना चुका है बाघ और इसमें 50 से ज़्यादा लोगों को भालू निवाला बना चुका है और 60 से 70 गौशाला में जाके बाघ ने गायों को मारा है, कहीं बकरियों को मारा है और 70 से 80 जगह 80 के आस-पास भालू ने गाय गौशाला में जाके गायों को मारा है। तो जंगली जानवर गाँव के नज़दीक बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस पे विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, आगे ठोस कदम उठाने चाहिए कि कहीं न कहीं दुर्घटना ना हो। क्योंकि जहाँ तक हमें आइडिया है कि दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही हैं उत्तराखंड में। कहीं कुछ दुर्घटना हो रही है, कहीं बुजुर्ग आदमी, कहीं बच्चे, कहीं अभी 3-4 महीने की पहले की बात है। 3-4 महीने नहीं 2 महीने की पहले की बात है कि 4 साल की लड़कियों को बाघ उठा के ले गया था। वो भी अपने आँगन में खेल रही थी।